10/3 नहीं, ये तो फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया। इसको मैं कोई एक नंबर लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, 3 एग्जाम्पल्स लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है 3.5। सेकेंड एग्जाम्पल है 3 पॉइंट, Sir, see the screen. हाँ, ओ सॉरी, See the screen. या तो फर्स्ट एग्जाम्पल है 3.5, सेकेंड है 3.3 बार। सो 3, इसमें कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है? बता सकते हो? ये जो फर्स्ट वाला है 3.5, ये क्या है, रैशनल है इरेशनल? Irrational. हाँ हाँ, Irrational. Sir, irrational. इरेशनल है, क्यों? Sir, rational. हाँ, रैशनल क्यों है? मतलब जो भी आप आंसर दोगे आपको साथ में उसको एक्सप्लेन करना है व्हाई। अगर आप बोलोगे रैशनल तो है हम तो देन ये, इसका वो हाँ? सर हम जब इसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो नीचे वो 10 आ जाएगा। हाँ, तो क्या उससे क्या होगा? मतलब जो 3.5 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3.5 इज सर इक्वल टू, 35 डिवाइड बाय 10 लिख सकते हैं इसे हम। हाँ, सो दैट मीन्स 3.5 क्या है? देयरफॉर रैशनल 3.5 क्या? नंबर। रैशनल हाँ, नंबर। रैशनल है, क्योंकि इसको 3.5 को मैं 35/10 लिख सकता हूँ। दैट मीन्स दिस नंबर 3.5 जो है, दिस नंबर इज रैशनल। अब 3.3 बार क्या हुआ? 3.3 बार का क्या मीनिंग है? सर 3.333। हाँ, दैट मीन्स 3.333, ये जो 3 है, इट कीप्स ऑन रिपीटिंग। सो इज दिस नंबर ए रैशनल और इरेशनल? सर रैशनल। व्हाई इज इट रैशनल? Sir, because it is non-terminating and repeating. हाँ, सो दिस डेसिमल एक्सपेंशन जो है, इसको हम बोलेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। हमने डेसिमल फॉर्म में इसको एक्सपेंड किया, डेसिमल एक्सपेंशन। सो डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में हम देखेंगे कि ये जो, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ये टर्मिनेट नहीं होगा, टर्मिनेटिंग, और साथ में रिपीटिंग। इसमें जो ये 3 है, 3 ये वाला जिसके ऊपर बार रखा है, इट इज रिपीटिंग। सो डेसिमल नंबर्स अगर वो रिपीटिंग है और नॉन रिटर्मिनेटिंग है, तब भी इवन देन दिस इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। इसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, आप लोगों ने पता नहीं देखे बुक में? मैंने कहा था इनके एग्जाम्पल्स देखना, देखे थे आपने? यहाँ पे एग्जाम्पल्स थे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एग्जाम्पल्स थे, जैसे ये है एग्जाम्पल 8 या एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल, खैर एग्जाम्पल 6 जो है, ये तो टर्मिनेटिंग है, इसके ऊपर कहीं बार तो लगा ही नहीं है, तो ये तो इजीली वी कैन एक्सप्रेस इट एज रैशनल नंबर, क्योंकि जितने डेसिमल प्लेसेस हैं
उतने जीरो लगा दिए तो ये तो रैशनल नंबर हो गया। तो जो टर्मिनेटिंग है, ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग। ये तो टर्मिनेट हो रहा है, लिखा हुआ है द टर्मिनेटिंग केसेस आर इजी। उसमें तो जितने आपके डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं उतने जीरो लगा लिए, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, फॉर एग्जाम्पल ये था, इसको हमें अगर अगर इफ वी कैन एक्सप्रेस दिस एज पी अपॉन क्यू, देन इट बिकम्स ए रैशनल नंबर। तो ये एग्जाम्पल्स आपने मैंने कहा था एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9, ये देखे थे आपने? बोलो। यस सर। नहीं समझ में आया ये एग्जाम्पल्स तो हम आगे चलते हैं, अगर नहीं आया तो फिर रिपीट करते हैं। समझ में आया है कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाले नंबर्स हैं उनको हम पी अपॉन क्यू की शक्ल में कैसे लिखते हैं, ये सब उनको समझ आया है या नहीं आया? सोनिया थापा कह रही है समझ में आया। हाँ, निर्मला। सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द एग्जांपल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है? शो दैट दिस नंबर, दैट मीन्स 0.235, और इसमें रिपीटिंग कौन सा हो रहा है? 35। 5। यानी कि अगर आप इसको ध्यान से देखो, 0.23, फिर 35, 35, 35, ऐसे रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन कुछ रिपीट हो रहा है। ये वाले सेकंड एंड थर्ड प्लेसेस जो है ये रिपीट हो रहे हैं, और इसको आपने एक्सप्रेस करना है पी अपॉन क्यू। तो हमें क्या करना चाहिए? हमने क्या सीखा है कि जो भी जिस नंबर को हमें प्रूव करना है, फॉर एग्जाम्पल इस नंबर को प्रूव करना है पी अपॉन क्यू भी, उसको हमें एक्स मानना चाहिए। जैसे ये स्टेप है, ये नंबर को लेट दिस नंबर बी इक्वल टू एक्स। ओके। ओके सर। जब हमने एक्स बनाया, फिर जितने जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, कितने रिपीट हो रहे हैं इसमें? सर 2। 2। हाँ, तो जितने यहाँ लिखा है ओवर हियर, नोट दैट 2 डज, ये फर्स्ट डिजिट तो रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो ब्लॉक है 35 का, वो रिपीट हो रहा है। और लिखा हुआ है सिंस 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, जितने भी डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उतने 1 और 0 लगा के उसको मल्टीप्लाई करना है एक्स को, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 3 और 5, दैट मीन्स 2 0 एंड 1, आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 3.3 बार, तो आपको क्या स्टेप करना है? पहले इसको करना है लेट एक्स इक्वल टू दिस, फिर क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय दोनों 10। दोनों हाँ, दोनों साइड्स, लेफ्ट साइड और राइट साइड को 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब इस एग्जाम्पल में क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 100x किसके बराबर होगा? अगर x आपका 0.235 और 35 का बार है, तो जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 0.235 बार मल्टीप्लाइड बाई 100। सो हमने क्या देखा है कि जितने 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 हम
जैसे यहाँ 2 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो ये डेसिमल प्लेस है, ये 2 प्लेसेस राइट को जाएगा। ठीक है। Yes, sir. सो मैं अगर वाइट बोर्ड पे लिखूं कि हमने प्रूव क्या करना है कि 0.235 बार जो है, हम इसको करते हैं लेट x इक्वल टू 0.235। ठीक है। Yes, sir. यही वाला एग्जाम्पल कर रहे थे ना। Yes, sir. हाँ। अब हम इसको देखते हैं। अब हमने क्या किया, इस पूरे नंबर को हमने x बना दिया। फिर हम देखते हैं कि 2 डिजिट्स, सिंस 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, तो हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई 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 बोथ साइड्स बाय 100। 100 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसमें 2 जीरो है। सो x को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100x इज इक्वल टू 0.235 बार मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो प्लेस डेसिमल है, ये 2 प्लेसेस राइट को जाएगा, यानी कि यहाँ से अगर रिमूव हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे Yes, जब आएगा, ये क्या बनेगा? sir. 23.535. ये बनेगा 23 Point 23 five. नहीं, आगे तो वो ये रिपीट हो रहा है, ये हो रहा है 23.5353, Yes, sir. है ना, ऐसे हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? 23.5353, उसको हम लिख सकते हैं 23.3, और ये जो जो उसके बाद जो रिपीट हो रहा है, अभी देखो इसको अगर मैं ये माइनस करूं, तो ये फिर से पहला वाला नंबर आएगा। ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव थ्री को मैं 23.3 लिखूंगा, यानी कि जो मेरे पास ओरिजिनल नंबर है ये वाला, इसको मैं अगर इसमें से माइनस करूं, यानी कि 23 दिख रहा है ना स्क्रीन? Yes, sir. यस सर। हाँ। ये नंबर को अगर मैं x माइनस करूं, x क्या है मेरे पास? 2 3 5 3 5 3 5, वो चलते जाएगा वो। जब मैं इसको माइनस करूंगा, तो मेरे को मिलेगा 23.3, और ये पोर्शन जो है ये रिपीट हो जाएगा 23.3 .235, नहीं ये जीरो हो गया। टू
235 बार। तो ये मेरे को मिलेगा 23.3 प्लस 0.35। यानी कि ये जब डेसिमल मेरा यहां शिफ्ट कर गया तो मेरे को मिलेगा 23.3 प्लस जो मेरा x है ओरिजिनल नंबर, तो इसको मैं लिखूंगा 23.3 प्लस x। लेफ्ट साइड में आएगा 100x। फिर इस x को मैं इस साइड शिफ्ट करूंगा तो 100 माइनस 1x हो गया 99x इज इक्वल टू 23.3। देयरफॉर x किसके बराबर हो जाएगा? X is equal to 23.3 डिवाइडेड बाय 99। अब इसको 23.3 को मैं ये डेसिमल हटा के नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे को मिलेगा 233 डिवाइडेड बाय 990। ये मेरा क्या है? x। और x क्या है मेरा? x मेरा ओरिजिनल नंबर है 0.235 बार। सो 0.235 bar can be written as 233 divided by 990, which is in the form of P upon Q. So that means ये जो नंबर था इसको मैंने प्रूव किया कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है? Okay, sir. तो ये आप लोग क्या करना, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल मैं फिर से दिखाता हूँ। ये जब आप ये कौन सा था? ये 100A में एनसीईआरटी का ये चैप्टर है पूरा। इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपको एनसीईआरटी का ये चैप्टर खुलेगा, चैप्टर 1। इसमें ये शुरू में तो हमने कर लिया कि रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ये चीज़ें तो कर ली थी हमने। उसके बाद जब हम इर्रेशनल नंबर्स का ये करेंगे टॉपिक, उसके आगे आप इसको और चलते जाना। ये फिर उसके बाद हमने देखा था कि इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखा सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट 2 देखा था हमने। इसका एग्जाम्पल एक बार ये एग्जाम्पल 3 फिर से देखना। ठीक है? एग्जाम्पल 3 के बाद फिर एग्जाम्पल 4 है जिसमें स्क्वायर रूट 3 है। तो स्क्वायर रूट 2 एंड square root 3, this you have to show on the number line। तो ये जो एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 3 एंड 4, ये आप बेशक यहाँ से पढ़ना, समझना और अपनी कॉपी में करना, ये दोनों एग्जाम्पल, एग्जाम्पल Okay, sir. 3 एंड 4। और अगर समझ नहीं आया तो फिर क्लास में फिर से पूछ लेना। उसके बाद अगर आपको √2 एंड √3 नंबर लाइन पे ड्रॉ करना आ जाएगा तो आपको √5 भी आ जाएगा। तो ये भी ट्राई कर लेना, स्क्वायर रूट 5। वो इसका यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है? तो उसके बाद फिर हमने पढ़ा डेसिमल एक्सपेंशन, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा टर्मिनेटिंग, सॉरी पहले है नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बाद है टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और थर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग And non-repeating. एंड नॉन रिपीटिंग। वो इरेशनल बन जाता है। तो इसमें ये एग्जाम्पल आपने
ये आगे चलना है। ये एग्जाम्पल 6, ये तो इजी है, ये तो टर्मिनेटिंग वाला है। फिर एग्जाम्पल 7 है नॉन टर्मिनेटिंग वाला, जिसमें एक डिजिट रिपीट हो रहा है। फिर एग्जाम्पल 8 है जिसमें दो दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। और लास्ट में एग्जाम्पल 9 है जिसमें दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं लेकिन एक नहीं हो रहा है। तो ये वाला भी देख लेना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप कॉपी में एक बारी जब करोगे, तो छोटा छोटा सोल्यूशन है, बस इतना है, 3-4 लाइन का है, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस आएगी आपको, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बस इतना ही कर लेना। उसके बाद फिर हम अभी जैसे ही ये देखो लास्ट में फिर एग्जाम्पल 10 क्या दिया है, फाइंड irrational number between 1/7 and 2/7। अब 1/7 जो है उसमें हमने देखा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, और रिपीटिंग कितना हो रहा है, इतने नंबर, 6 नंबर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 0.142857। उसके बाद फिर से अगर हम और कंटिन्यू करें, वो फिर से ये आएगा 857, फिर से वो आएगा। तो ये इतना रिपीट हो रहा है पूरा का पूरा। सो 2/7 क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऐसा बन जाएगा। तो इसको, इस एग्जाम्पल को अगर आप छोड़ भी दो, इसमें कुछ नहीं है, तो ये इसके फिर आप कुछ एग्जाम्पल्स, ये क्वेश्चंस कर सकते हो। ये आपने क्लास में किए हैं क्या? कुसुम तो ये सोनिया सिंह तो 10th में है ना, आपने किया था पहले 9th में? यस सर। तो ये निर्मला एंड सोनिया थापा, आप इन Sir, क्वेश्चंस को, हाँ, ये पहले एग्जाम्पल्स कर लेना कॉपी में, जो हमने देखे एग्जाम्पल 8 तक। okay, sir. ठीक है। उसके बाद फिर हम ये एक्सरसाइज जो है, इसको हम, आपने ये अभी क्लास में किया है या नहीं किया है? निर्मला, बताओ भाई, Yes, sir. क्लास में किया है क्या? Yes, sir. अच्छा, ये एक्सरसाइज की है या आपकी कोई और बुक है? एनसीईआरटी की है या कोई और बुक है? What, sir? मैंने कहा डू यू फॉलो एनसीईआरटी बुक और सम अदर बुक? Sir, NCRT. अच्छा, तो ये एक्सरसाइज 1.3 की है। Yes, sir. ओके, तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछना। Okay, sir. सोनिया थापा, आपने की है ये एक्सरसाइज क्लास में?
Yes, sir. आपने भी किया है? अच्छा, तो इनमें से कुछ पूछना है आपको, बताओ अगर। ए स्क्वायर, ये एग्जाम्पल्स, जैसे हम मान लो एग्जाम्पल 15 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें अलग अलग क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये तो क्या है कि ये एक एक्सप्रेशन है मल्टीप्लाइड बाय अनदर। तो कैसे करोगे आप इनको एक एक, जो आपका ये है, क्या कहते हैं उसको, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे, और इसको इससे करोगे। अभी जैसे हम एक एग्जांपल ये किए हैं, क्लास में किए हैं क्या? Sir, Yes, sir, sir. किए लेकिन आए नहीं. हैं? समझ नहीं आया? Yes, sir, नहीं आया. अब जैसे ये देखो, फर्स्ट सोल्यूशन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 5 प्लस स्क्वायर रूट 7 ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई अनदर ब्रैकेट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो अब एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये अगर फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को इस पूरे जो, तो 5 को पहले आप इससे मल्टीप्लाई करो, 5 टू ज़ा 10। फिर इस 5 को दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो वो क्या आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 5, उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, तो सिंपल है। फिर स्क्वायर रूट 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो होल नंबर है उसको हम रेडिकल साइन ये होता है, इसके बाहर लिखते हैं। तो ये होल नंबर है और ये रेडिकल साइन है, तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को बाहर लिखेंगे और रेडिकल साइन के अंदर स्क्वायर रूट 7। और फिर जब हम इसको इससे करेंगे, अब ये देखो, ये दोनों क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 5, तो इन दोनों को हम, क्योंकि दोनों का सेकंड रूट है, तो इन दोनों को हम अंदर 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और दोनों को हम इस रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं। तो हमारे को ये एक्सप्रेशन जो है, ये कैसे बनेगा, ये ऐसा बनेगा। अब Okay, sir. इसमें तो इनको आपस में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अगर तो दोनों सेम, जैसे मान लो यहाँ स्क्वायर रूट 35 के बदले अगर 35 होता, तो 35 को हम 10 से ऐड कर लेते, वो 45 बन जाता। लेकिन अब यहाँ कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज यही आंसर है। इसी तरीके से मान लो आप कोई और देखते हैं। अब जैसे ये वाला है, ये सेकंड, अगर आप इसको ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है, 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो, तो आपको कोई थ्योरम याद आती है? पहला वाला क्या है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। ए आपका सेम है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। बी यहाँ स्क्वायर रूट 5 है, यहाँ भी स्क्वायर रूट 5 है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं। वो याद है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी कितना होता है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये याद है ना फॉर्मूले, या भूल गए? Yes, sir. याद है. ये हाँ। सो देयरफॉर, अब जो ये वाला टर्म है, इसमें अगर आप देखोगे, ये ए है, ये बी है। सो पहले
this will be equal to a square minus b square. a क्या है 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस b क्या है स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 क्योंकि ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा आंसर 5 आ जाएगा. सो हमारे को मिल गया 25 minus 5 आंसर इज 20. अब ये नेक्स्ट वाला है. इसमें क्या है कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ. सर a प्लस b का होल स्क्वायर. सर हाँ, ए क्योंकि स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस 2ab. हाँ सो ये फॉर्मूला होगा a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. प्लस b स्क्वायर. हाँ तो बस वही करना है. पहले a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 फिर 2ab ये 2 को मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 7 उसका आंसर क्या आ गया 2 बाहर रह गया रूट 3 और रूट 7 अंदर रेडिकल साइन के अंदर चला गया 2 स्क्वायर रूट 21 और b स्क्वायर हो गया स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर वो 7 हो गया. अब देखो यहाँ पे 7 और 3 को आप ऐड कर सकते हो वो 10 हो गया ये टर्म वैसे का वैसे रह गया तो आपका आंसर ये आ गया. इसी तरह थर्ड सोल्यूशन भी ये कौन सा फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए वो 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4. सो इसमें बेसिकली जब आपको आएगा सिंप्लीफाई कोई भी फॉर्म आपको देखने कोई फॉर्मूला लग सकता है क्या उसको आगे आपने सॉल्व करना है. अब ये क्वेश्चन ये एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल 16. ये आप एग्जाम्पल्स को ना सारे एग्जाम्पल्स को क्योंकि इसका साथ में हर एग्जाम्पल का सोल्यूशन है तो ये बड़ा इजी है. पहले एक तो एग्जाम्पल देखो उसका सोल्यूशन देखो साथ में आराम से पढ़ो. अगर कोई एग्जाम्पल नहीं समझ आएगा उसको अलग से कॉपी में नोट करो और वो फिर आगे क्लास में पूछो. अभी ये क्या कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस टर्म क्या है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 और इसको किसको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को. रैशनलाइज करना मींस कि उसको आप अगर वो इर्रेशनल नंबर है उसको रैशनल नंबर बना दो. यानी कि इसका अगर हम ये जो स्क्वायर रूट का रेडिकल साइन है इसको हटाना है तो हम कैसे हटा सकते हैं इसका एक इक्विवेलेंट बनाओ. आपने सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. सो आप डिनोमिनेटर को अगर ये रूट 2 है इसको फिर एक और रूट 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि हमें मालूम है जब हम रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेडिकल साइन कैंसिल हो जाएगा. लेकिन जब डिनोमिनेटर को आप रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी आपको रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो आंसर क्या आएगा अब न्यूमरेटर में रूट 2 आ गया और डिनोमिनेटर में 2 आ गया. तो हमने सिर्फ रैशनलाइज डिनोमिनेटर को करना था वो तो हमने कर लिया. बेशक न्यूमरेटर हमारा इरेशनल नंबर आ गया हो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं क्योंकि हमें लिखा ही है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. समझ में आया यस सर. सब उनको समझ में आया ओके तो थम्स अप दे सकते हो. हाँ अब ऐसे ही जैसे ये एग्जाम्पल है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ अब ये पूरा एक्सप्रेशन है. अब इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या करोगे आप तो ऐसे सोचना है कि इस डिनोमिनेटर को मैं कैसे रिमूव कर सकता हूं. तो आपको ये पता चल रहा है कि
इसमें एक स्क्वायर रूट है, अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करूं तो उससे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा, जब ये ऐसे एक डिवाइडिंग लाइन होती है, दैट इज एज गुड एज है ब्रैकेट। सो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नीचे है, अगर मैंने इस पूरे को 2 बारी भाई मल्टीप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पूरे को फिर से 2 + √3 से मल्टीप्लाई करता हूं, और ऊपर भी सेम इससे मल्टीप्लाई करता हूं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे मेरा निचला जो है डिनोमिनेटर वो रैशनलाइज तो नहीं होगा, क्योंकि जब मैं ये 2 + √3 को फिर से 2 + √3 से मल्टीप्लाई करूं, तो वो बन जाएगा a+b का होल स्क्वायर। तो उससे मेरा तब भी डिनोमिनेटर में रूट का रेडिकल साइन तब भी रहेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 2 - √3, तो ऊपर वाले को भी 2 - √3 से मल्टीप्लाई करना है। उससे क्या फर्क हुआ कि जब मेरा डिनोमिनेटर a+b इंटू a-b हो गया, वो मेरे को मिल जाएगा a² - b²। अब a² में तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और b² में रेडिकल साइन हट जाएगा, वो 3 मिल जाएगा। अब देखो यही एग्जाम्पल दिखा है। तो आइडेंटिटी हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, तो वो हेल्प लेनी है कि यहाँ मैं a² - b² का हेल्प ले लूं, तो मैंने दोनों को, डिनोमिनेटर को भी a - b से और न्यूमरेटर को भी a - b से किया। फिर मैंने इसको इससे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, वो तो सेम आ गया, और ये a² - b² हो गया। तो a², 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 इज 1, तो आंसर मिला 2 - √3। सो ये बेसिकली मैंने रैशनलाइज किसको किया, डिनोमिनेटर को, ये वाले को। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखना। इसमें भी क्योंकि यहाँ a - b है, तो इसको मैं a+b से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर से a² - b² मिल गया। इसी तरीके से ये है, तो इसको फिर से, ये a+b है, इसको मैंने a - b से किया, फिर a² - b² ये मिल गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है, सो व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स अ टर्म विद अ स्क्वायर रूट, यानी कि अगर डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर रूट होगा या एक रेडिकल साइन होगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक्सप्रेशन इज, दिस प्रोसेस कॉल्ड रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सो बेसिकली जब भी हमारा ऐसा एक्सप्रेशन है और आपको लिखा है कि आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो आप देखो डिनोमिनेटर में कैसा है वो, यहाँ रेडिकल साइन में कैसे हटाऊं। अगर ये a+b है, उसको साथ में a - b से मल्टीप्लाई किया, a - b है तो a+b से किया, और इसी टाइप की फिर ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज 1.4, तो 1.4 तक हम यहाँ रोक देते हैं। 1.5 हमने पढ़े थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये हम अगली बारी करेंगे। तो आप लोगों से एक आपके लिए काम है कि आप क्या करो, ये जो पहला चैप्टर है, इसमें ये तो 1.5 आ गया ना, 1.4 तक जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, उन सभी एग्जाम्पल्स को आप बेशक इस बुक से देख के कॉपी में एक बारी लिखो। खुद लिखने से क्लैरिटी आएगी, और अगर समझ नहीं आया, कोई एक खास एग्जाम्पल कोई समझ नहीं आया, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ये करोगे? Okay, sir. ओके Yes, sir. क्योंकि अगर करोगे तो आप लोगों को फायदा हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ,
यहाँ मैं स्ट्रीम में लिखता हूँ या अलग से एक असाइनमेंट होमवर्क बनाओ, होमवर्क में लिखूं? सर होमवर्क में लिख दो। हाँ, होमवर्क में लिख लेता हूँ, उससे आपको कहाँ गया, पहले व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ और उस व्हाइट बोर्ड को फिर हम गूगल क्लासरूम में डालेंगे। तो व्हाइट बोर्ड में क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं होमवर्क। पहला उसमें स्टेप है ओपन असाइनमेंट नंबर 100A, ठीक है, विच इज चैप्टर 1। फिर उसमें आप राइट ऑल एग्जाम्पल्स till section 1.4। ये आप अपने राइट ऑल एग्जाम्पल्स इन योर नोटबुक। सिर्फ एग्जाम्पल्स ही लिखो, और अगर कोई एग्जाम्पल ओके नहीं समझ में आता है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास वी विल डू, और कुछ जो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं बुक में, वी विल डू सम क्वेश्चंस। अगर उसमें से आपको एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है फ्रॉम गिवन एक्सरसाइजेस, वो हम फिर क्लास में करेंगे। और अगर आपने क्या उसको बोलते हैं स्कूल में किया है और नहीं समझ में आ रही है कोई एक्सरसाइज, उन क्वेश्चंस को आप नोट करना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे, ठीक है। नोट ओके सर। क्वेश्चंस विच यू डोंट अंडरस्टैंड, या जिसमें भी आपको कोई डिफिकल्टी लग रही है अगर किसी क्वेश्चन में, वो आप कॉपी में नोट करना, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे, इसका मैंने फोटो खींच लिया, ये मैं यहाँ पे जो हमारा क्लास वर्क है उसमें मैं होमवर्क में डाल देता हूँ। तो आप होमवर्क में देख लेना, यहाँ सबसे ऊपर यहाँ जहाँ नंबर 1 लिखा है ना, इसके ऊपर होमवर्क आएगा तो उसको आपको पता चलेगा क्या होमवर्क है। उसमें साथ में डेट डाल देता हूँ मैं, ओके। चलो फिर ये कर लेना, उससे फिर क्या होगा, फिर हम चैप्टर वाइज चल सकते हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर 2 करेंगे, ओके। ओके चलो, सर। ओके बाय। यस सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय सर।